हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल का अगला कॉमिक दुष्यंती। संजय गुप्ता पेश करते हैं हास्य सम्राट बाकेलाल का रोमांचक कॉमिक्स दुष्यंती। चित्रांकन बेदी, सहयोग गौरव, अमित, अनूप, श्रीकांत, राजकुमार। लेखक तरुण कुमार भाई, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक। रंग संयोजन सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। बाकेलाल राजा बनने के चक्कर में स्वयंवर जीतकर बन जाता है छत्तीसगढ़ की रानी रूप कंवर का पति, जो कि वास्तव में डायन है। उसे अपना कोई विशेष मकसद पूर्ण करने के लिए 36 दांतों का जबड़ा चाहिए, जिसके लिए वो प्रत्येक रात्रि डायन बनकर बाहर निकलती है और लोगों के जबड़े तोड़कर उनके दांत गिनती है। लेकिन बेचारे बाकेलाल को राजा बनने की मंशा अभी भी पूरी नहीं हुई। वो राजा तो नहीं बना, लेकिन रानी का चरण दास जरूर बन गया। जय पत्नी सेवा स्वामी, जय पत्नी सेवा, जाने कब मरेगी मेरे कष्ट हरेगी, बाटू तब मेवा, बोलो जय पत्नी देवा। इसकी जगह मैं होता तो अपनी आरती करवाता। इधर बाकेलाल पत्नी से परेशान था, तो उधर राक्षस शंकुट पत्नी के लिए, ठहरो राक्षस राक्षस, लेकिन भागने का समय ना था, क्योंकि राक्षस सिर पर आ चुका था। तुमने इस मुद्रिका को कहीं देखा है? नहीं देखा राक्षस भैया, हमारे पिताजी ने भी ऐसी मुद्रिका कभी नहीं देखी। क्या? तो फिर बताओ, ये देखा है? हाँ, ये देखा है। ये तो तीले वाली झाड़ू का तीला है। ये तीला नहीं बेवकूफ़, मेरा शस्त्र है, जिसे मैं इनकार में जवाब देने वालों को नाक में डाल देता हूँ। अच्छी भागो। ये मुद्रिका मेरी होने वाली पत्नी दुष्यंती की है, जो घर से भाग गई है। कब से मैं अपनी दुष्यंती को ढूंढता फिर रहा हूँ, कौन बताएगा मुझे उसका पता। ओह, सुना है ऋषि अंतर्यामी होते हैं, उनसे सृष्टि का हल छिपा नहीं होता। क्यों ना चलकर इसी ऋषि से अपनी दुष्यंती का पता पूछूं। जैसे ही राक्षस शंकुट ऋषि के पास पहुंचा। आओ दुष्यंती, शंकुट का पता पूछ रहे हो? आए, इसने तो मुझे दुष्यंती की पत्नी बना दिया। ये मुझे दुष्यंती क्यों कह रहा है? मैं तो शंकुट हूँ। मेरा नाम ऋषि भ्रमाचार्य है। मैं हर बात को ऐसे ही घुमा फिरा कर कहता हूँ, जिसका मतलब सामने वाले को ही समझना पड़ता है। जो ना समझे वो अनाड़ी है। ऋषिवर, कृपया मुझे मेरे शंकुट का पता बताएं। ओह, इसके हिसाब से मैं शंकुट का पता पूछ रहा हूँ, जबकि मैं पूछना चाहता हूँ दुष्यंती का। औंधा है ये ऋषि। तेरा शंकुट उसके पास है जिसके सिर पर चोटी है, उसके नाम में रंग है। ऋषिवर, वो स्त्री है या पुरुष? पहनावे से पुरुष है, स्वभाव से स्त्री। पर वो है किधर? जा, जिधर ये तीर इशारा करे उधर को जा, तुझे शंकुट मिल जाएगा। राक्षस आगे बढ़ा। चलो, इतना तो पता चला। अब मैं ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू कर देता हूँ जिसके सिर पर चोटी हो, उसके नाम में रंग हो, जो पहनावे से पुरुष हो, स्वभाव से स्त्री हो। तीर इधर इशारा कर रहा है। बाकेलाल भी उसी वक्त कालिया पर सवार होकर महल से रवाना हुआ। बहुत सुन लिया ऋषि भ्रमाचार्य के विषय में। सुना है गोल मोल बातों में ही सही, पर बताते ठीक हैं। उन्हीं से चलकर पूछता हूँ उस डायन के विषय में जो रात्रि में निकलती है और भोले भाले नगरवासियों के जबड़े तोड़ डालती है। कृपया कर बताएं ऋषिवर कि ऐसी डायन कौन है और कहाँ पर है। ओह, तो तू भी शंकुट को ढूंढ रहा है। आम का पापड़ मारे मुंह पर झापड़, वी तीर प्रकट हो। जा, जिधर ये तीर इशारा करे उधर को जा, तुझे शंकुट मिल जाएगा। शंकुट उसी डायन का नाम होगा। यह तीर तो ऊपर की ओर संकेत कर रहा है। तो क्या मुझे इस वृक्ष पर चढ़ना होगा? चढ़ना ही होगा, मजबूरी है, क्योंकि अगर मुझे राजा बनना है तो मुझे छत्तीसगढ़ के नागरिकों का दिल जीतना ही होगा। मैं वृक्ष पर आ गया। ओए, यहाँ भी एक तीर धंसा है, पर ये तो नीचे को संकेत कर रहा है। बाकी नीचे उतरा तो ये तीर सीधा जाने का संकेत कर रहा है। ओह, एक और तीर, और ये गड्ढे में जाने का इशारा कर रहा है। जाना ही होगा। आए, तीर फिर वापस बाहर जाने को कह रहा है। लो, मैं बाहर आ गया। अब ये तीर मुझे उधर जाने का संकेत कर रहा है। जाना ही पड़ेगा। तीर वापस पेड़ पर चढ़ने का संकेत कर रहा है। चढ़ना ही पड़ेगा। तीर वापस नीचे उतरने का संकेत कर रहा है। उतरना ही पड़ेगा। कहाँ? बचाओ, अबे तीर बचा।
मरा, मरना ही पड़ेगा। धाड़! बाकी के होश उड़ गए। जल्दी आंखें खुली। तीर फिर ऊपर चढ़ने का संकेत कर रहा है। अबे तेरी तो कड़ाक! अबे मैं कह रहा था ऊपर देख ले, वरना बहुत पछताएगा। काश बाकी एक बार और निगाहें ऊपर करके देख लेता, क्योंकि ऊपर वाले का तीर नीचे को संकेत कर रहा था। ओह, तीर नीचे को संकेत कर रहा है। कम से कम 4 घंटे से नीचे ऊपर दाएं बाएं आजू बाजू घुमा रहा है, पर अभी तक मुझे वो चोटी वाला मानव नहीं दिखा जिसके नाम मैं रंग दिख गया। तीर नीचे को इशारा कर रहा है, यानी यही है वो मानव। अभी पता चल जाएगा। आ गया हत्ते, अब कहाँ जाएगा? थम! कौन है? बचाओ! होड़प्पा दी क्यों हो? राक्षस! चोटी वाली बात तो सही है, और ये पुरुष भी है, स्वभाव से भी स्त्री होगा, पर इसके नाम में रंग वाली बात का पता लगाने के लिए मुझे इससे इसका नाम पूछना होगा। क्यों बे, क्या नाम है तेरा? बाकी लाल। ये कहाँ फंसा दिया उस खूसट ऋषि ने? लाल? मिल गया, मिल गया। लाल तो रंग ही होता है, इसके नाम में लाल रंग मिल गया है। यही है जिसके पास मेरी दुष्यंती है। मेरा नाम सुनकर ये इतना खुश क्यों हो रहा है? शायद इसे अपने बेटे के लिए मेरा नाम पसंद आ गया है। बाकीलाल, मेरा नाम शंकुट है। तूने इस मुद्रिका को ज़रूर कहीं देखा होगा, बता कहाँ देखा है? शंकुट? ओह, तो यही शंकुट है। पर डायन तो स्त्री होती है और ये पुरुष है, ये डायन नहीं हो सकता। तो फिर ऋषि खूसट ने मुझे इसके पास क्यों भेज दिया? बाकी जल्दी बता, वरना मैं तेरी नाक के दोनों छेदों में तिल्ले घुसेड़ दूंगा। राक्षस भैया, मैंने ये अंगूठी बिल्कुल भी नहीं देखी। मुझे ऋषि ब्रह्माचार्य ने झूठ थोड़ी ही बताया है। उनके कहे अनुसार तेरे पास ही है मेरे होने वाली पत्नी डायन दुष्यंती। डायन दुष्यंती मेरे पास? पर मैं तो खुद भी दुष्टा डायन को खोज रहा। क्या तूने मेरी दुष्यंती को दुष्टा कहा? कोई उसे दुष्ट कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पटाक! अब जल्दी बता, कहाँ छिपा रखा तूने मेरी दुष्यंती को? मेरे पास तेरी दुष्यंती नहीं है राक्षस भैया। बेटे बाके, आज आ गई तेरी शामत। जब तक तू मुझे दुष्यंती के पास लेकर नहीं जाएगा, तब तक मैं तुझे ऐसे ही पटकता रहूंगा। फिर बाद में तेरी नाक में तीले घुसेड़ूंगा। मर गया। बोल, कहाँ है मेरी दुष्यंती? थाम! आए इतनी जोर की पटकनी पर भी मैं नहीं मरा। बाकेला, जल्दी कुछ कर, वरना आज तेरी अर्थी उठाने वाला भी यहाँ कोई नहीं आएगा। जल्दी बता दे बाकेलाल। मरा। ओह, क्यों ना मैं इसे रानी का पता दे दूं। मेरे ऐसा करने से ये राक्षस मेरी जान भी छोड़ देगा और मुझे रानी से भी मुक्ति मिल जाएगी, जिसने मेरी नाक में दम कर रखा है। मन ही मन ये फैसला करके बाकेलाल चिल्ला उठा। ठहर, बताता हूँ, पहले मुझे सीधा खड़ा कर। हाँ, अब आया ना रास्ते पर। ले, खड़ा कर दिया, अब बता। कमबख्त ने पूरी हड्डियाँ हिला दी। राक्षस भाई, तुम्हारी दुष्यंती छत्तीसगढ़ के राजमहल में है। क्या सच? तो मैं चला अपनी दुष्यंती के पास। उसके पास भी मेरे जैसी मुद्रिका है, वो मुझे देखते ही पहचान जाएगी। जान बची। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि राक्षस द्वारा मेरा सिर पत्थर, पेड़ और जमीन पर पटकने के बाद भी मेरा सिर फटा क्यों नहीं? बेटा बाकेलाल, शुक्र मना, आज तो बच गया तू। अब मुझे महल चलकर छिपकर सारा नज़ारा देखना चाहिए। चल कालिया। इधर राक्षस शंकुट को देखते ही पहले नगर और फिर महल में खलबली मच गई। राक्षस आ गया! राक्षस आ गया, भागो! मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, बस मुझे मेरी दुष्यंती मिल जानी चाहिए। मुझे उसकी खुशबू इधर से आ रही है। इधर ही है मेरी दुष्यंती। आज कितने दिनों बाद दुष्यंती को देखूंगा। हाय, कहीं मैं लाश से ही ना मर जाऊं। रास्ता रोकने सबसे पहले आया महामंत्री चमचा सिंह। रुक जा दुष्टनाथ, वरना मुझे देख और मेरी तलवार को देख। जा बच्चे, वापस लौट जा। सेनापति भी आता होगा। वो आ गया तो पहले तलवार वो घुसेड़ेगा, फिर मैं घुसेड़ूंगा। अबे हट चूहे, मैं कुत्ता हूं? नहीं, मैं कहता हूं रुक जा। उधर मत जा, उधर रानी जी का कक्ष है। जब रानी जी विधवा हो जाएंगी तो मैं ही उनसे शादी करूंगा। कोई गैर मर्द, और वो भी राक्षस, मेरी होने वाली पत्नी के कक्ष में नहीं जा सकता। महामंत्री के बाद आया सेनापति ठहाका सिंह। दुष्ट राक्षस, रुक जा, वरना काट डालूंगा। दुष्यंती की राह में और इन कांटों को साफ करना ही होगा।
ये तीले तीर की तरह चलते हैं और शरीर में खुजली मचा देते हैं। आ उफ ई जल्दी। अरे मेरी दुष्यंती कहाँ है? अरे ये तो शंकुट है। दुष्यंती के शरीर की गंध तो तुझसे ही आ रही है, तो ये मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा। तू ही मेरी दुष्यंती है, पर तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? समझा? मानवों को धोखा देने के लिए तू इस रानी के शरीर में रहने आई है, पर अब तू ये शरीर छोड़कर जल्दी से वापस अपने शरीर में लौट जा। मुझे बता कहाँ रखा है तेरा शरीर, ताकि मैं उसे यहीं पर ले आऊँ। अब मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊँगा। नहीं, मेरे माता पिता ने मेरा विवाह इससे तय कर दिया है, पर इसे नींद में पीटने की आदत है। जो भी इसके आसपास होता है ये नींद में उसे पीटने लगता है। अब तक ये अपने माता पिता भाई बहन सबको पीट चुका है। अगर मैं इसकी पत्नी बन गई तो सारी उम्र रात में पिटती रहूंगी। इसलिए ही तो मैं घर छोड़कर भागी हूँ। बाकेलाल भी तब तक वहां पहुंच चुका था और छिपकर वह नज़ारा देख रहा था। अब आएगा मज़ा जब ये राक्षस रानी की चुटिया पकड़कर उसे घसीट कर ले जाएगा। पर रानी में से इसे दुष्यंती की खुशबू कैसे आ रही है? कहीं ये सचमुच ही तो डायन नहीं? चल दुष्यंती, अब देर मत कर। हाँ हाँ, देर मत कर। नहीं, छोड़ मुझे दुष्ट, मैं रानी रूप कंवर हूँ। देख बनाइयो किसी और को। मैं जिसकी खुशबू एक बार सूंघ लेता हूँ उसे 7 जन्मों में भी सूंघ कर पहचान लेता हूँ। तू तो फिर भी मेरी होने वाली पत्नी है। चल मजाक मत कर, लोग तमाशा देखेंगे तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? चल जल्दी चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सेनापति, महामंत्री, कहाँ मर गए सबके सब? आह, तो तू ऐसे नहीं मानेगी तो फिर ठीक है, मैं तेरी आत्मा तीले पर अटका कर बाहर निकालता हूँ। तब तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि तेरा शरीर कहाँ पर रखा है, ताकि मैं तेरी आत्मा को उसमें डाल दूँ। वाह, मज़ा आ गया। अबे तेरी तो तू यहाँ खड़ा पतले पतीले और वहाँ द्रौपदी की लाज खतरे में। अरे बाप रे, ये तो दहाड़ू की दहाड़ है। ये कमबख्त यहाँ कब से खड़ा है? मैं तो रानी जी को बचाने जा ही रहा था। दहाड़, मुझे सब पता है। तो ये खिड़की पर छिपकर खड़ा तमाशा देख रहा था, मैं इसे घसीट लाया। अब अगर कोई पहले मरेगा तो यही, क्योंकि पति का पहला कर्तव्य पत्नी की रक्षा करना होता है। अरे ये तो वही है जिसने मुझे मेरी दुष्यंती का पता बताया था। ओह, शायद बाकीलाल को मेरी असलियत पता लग गई है, पर अभी भी बाजी मेरे हाथों में है। चीख पड़ी रानी, स्वामी मुझे इस दुष्ट राक्षस से बचाओ। चल बे जा, बचा। ये तेरी बीवी है। नहीं, ये रानी नहीं है, ये चुड़ैल है, डायन है। यही है वो डायन जो रात्रि में लोगों के जबड़े तोड़ती है। बाकेलाल, तूने ठीक पहचाना, मैं ही वो डायन हूँ। लेकिन अगर इस वक्त तूने मुझे ना बचाया तो तू भी नहीं बचेगा, क्योंकि राक्षस शंकुट मेरी आत्मा तीले पर खींच रहा है। अगर वो कामयाब हो गया तो तू भी मारा जाएगा, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी मुट्ठी में है। ये देख। तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? ठीक वैसे ही जैसे तोता मैंने की कहानी में राक्षस की जान तोते में होती है, पर वो राक्षस भी जिंदा होता है। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो ये देख, मैं अपने हाथ पर चूटी मारूंगी तो दर्द तुझे भी होगा। मैं अपना माथा फोड़ूंगी तो तेरा भी फूटेगा। तू भले ही महल की छत से भी कूद कर देख ले, पर तू तब तक मरेगा नहीं जब तक तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। अगर तूने इस दुष्ट से मुझे ना बचाया तो मेरे साथ तू भी मरेगा, क्योंकि मेरी जान को जब तक मैं अपनी मर्जी से आज़ाद नहीं कर दूंगी तब तक वो तेरे शरीर में नहीं जा सकती। ये दुष्टा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मेरी समझ में आ गया कि मैं शंकुर द्वारा बराबर पटके जाने पर भी क्यों नहीं मरा। होड़प्पादा की हो, रानी को इस दुष्ट शंकुट के हाथों बचाना ही होगा। बाकेलाल जल्दी कर, वरना स्त्रियों का अपने पतियों पर से विश्वास उठ जाएगा। बाकेलाल ने छड़ी के हत्थे में राक्षस शंकुट का हाथ फंसाया और अपनी ओर खींच लिया। दुष्टनाथ, छोड़ दे उसका हाथ, वो मेरी पत्नी है। बाके के मुंह से इतना सुनते ही राक्षस शंकुट आग बबूला हो उठा। तेरी ये मजाल, मेरी दुष्यंती को अपनी पत्नी बताता है? तेरी सारी हड्डियां निकाल कर वहां तीले गाड़ खड़े कर दूंगा। इस राक्षस को मारना भी तो तेरी खीर है। बाकेलाल ने फलों से भरा थाल उठाकर खाली किया और शायद ये सुदर्शन चक्र की तरह जाकर राक्षस शंकुट की गर्दन उड़ा दे। बाकेलाल, ये गया तेरी नाक में तीला। मर गया। बाकेलाल, अब मैं समझ गया कि ऋषि ब्रह्माचार्य ने यह क्यों कहा था कि तू वैसे तो पुरुष होगा पर स्वभाव से स्त्री, क्योंकि तू स्त्री के आदेश पर चलता है और ऐसा पुरुष स्त्री के समान ही होता है। शैतान शंकुट, अगर तू मेरी जगह पर होता तो तू भी ये आदेश मानने पर विवश होता। उफ। बाकेलाल, इसकी मृत्यु इसकी नाभि में झाड़ू का तीला मारने से होगी। दुष्यंती, बेवफा गद्दार, तूने मेरी मृत्यु का रहस्य इस मानव को बता दिया। अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी आत्मा को ले जाकर पाताल में गाड़ दूंगा। बाकेलाल बचाओ, ये मेरी तरफ आ रहा है।
मैं इसे आने दूंगा तो ये आएगा ना। आह कमकत, ये नामुराद कैसी छड़ी है, इसमें कुछ भी फंस जाए गिरा कर ही दब लेती है, पर गिरने से पहले तीला तोड़ दूं। कर बाकीलाल, ये लो, मैं पूरी झाड़ू ले आया, इसमें से तीला निकाल लो, जल्दी करो वरना स्त्रियां अपनी मांग में सिंदूर भरना बंद कर देंगी। ताड़। वाह झाड़ू। बाकी ने फुर्ती से झाड़ू में से एक तीला निकाला। धन्यवाद झाड़ू भाई। कर, चमचागिरी करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, पहले जो काम करना है वो निपटा। तीले को त्रिशूल की तरह उठाकर बाकेलाल ने किया तांडव। जय बोले शंकर। और पुचर पुच आ! नाभि में तीला लगते ही राक्षस शंकुट के प्राण पखेरु उड़ गए। होड़ अपादा, कुछ नहीं हो सकता चंगा भाई दुष्यंती, तू सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो गई। इसकी मृत्यु से छत्तीसगढ़ खींच लाई थी। महाराज ने राक्षस को तीला मारकर मार दिया। सिर्फ तीला मारकर? मुझे तिनका नहीं मिला, वरना मैं तो तिनका मारकर ही मार देता। वहीं ढूंढने में देर हो गई। वाह बाकेलाल जी, आपके रूप में छत्तीसगढ़ को सचमुच एक शक्तिशाली उत्तराधिकारी मिल गया है। हाँ उत्तराधिकारी, पर राजा तो अभी तक भी नहीं मिला। और अब तो ये भी साबित हो गया कि रानी डायन रानी दुष्यंती है, तो क्या अब मुझे डायन के साथ रहना होगा? मैं तो आज रात ही खिसक लूँगा विशालगढ़ की ओर। लेकिन यहाँ से भागना आसान नहीं है स्वामी, अगर तुमने भागने की चेष्टा की तो मैं तुम्हारी आत्मा कुत्ते को खिला दूंगी। हुड़की होगा पापे, इससे अच्छा तो मच्छर की पप्पी थी। चलिए स्वामी, मेरी टांगे दबाने का वक्त हो गया। हुड़की होगा ये तो अगले अंकों में पता लगेगा। तब तक के लिए विदा, समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स डायन रानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।